महादेव से जब माता पार्वती ने पूछा कि महादेव मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक सच क्या है, तब महादेव ने कहा चलो पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताता हूँ जिसे तुम्हें आज या फिर कल जानना आवश्यक है। मैं तुम्हें तुम्हारे वास्तविक अर्थ से पहचान कराता हूँ। महादेव और माता पार्वती गहरे ध्यान में चले गए। उनका गहरा ध्यान समय के साथ में बढ़ता जा रहा था और माता पार्वती को अपने पूर्व जन्म की अनुभूतियाँ धीरे धीरे होती जा रही थी। ये अनुभूतियाँ माता पार्वती को बहुत ज़्यादा कभी तो डरा देती, कभी भयभीत कर देती, परंतु महादेव उनके साथ थे तो वो शांत मन से अपने गहरे ध्यान में जाती जा रही थी। जिस पर माता पार्वती गहरे ध्यान में थी, महादेव उनको पूरी तरह से संभाल रहे थे, क्योंकि माता पार्वती का जो वास्तविक रूप था उसे संभालना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। इसीलिए महादेव हर पल माता पार्वती के साथ उनके गहरे ध्यान में भी थे। साथ का अर्थ तो यही होता है ना कि हर परिस्थिति में साथ रहो। जिस तरह से महादेव माता पार्वती के साथ थे, वैसे ही व्यक्तियों को भी अपने साथी के साथ सदैव रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जब माता पार्वती अपने गहरे ध्यान में थी तो उन्हें एक बहुत ही विकराल शक्ति दिखाई दी, जिससे माता पार्वती भयभीत हो गई। वो विकराल शक्ति इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि माता पार्वती अपने आप को समझ ही नहीं पाई कि वो इस रूप में कैसे आ गई। परंतु माता पार्वती काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी और उन्होंने एकदम से महादेव से फिर पूछा कि महादेव, ये देवी कौन है? तब महादेव ने कहा, ये देवी कोई और नहीं, साक्षात तुम हो पार्वती। जब माता पार्वती कहती हैं कि मैं तो साधारण स्त्री हूँ, ये देवी कैसे हो सकती हूँ? तब महादेव कहते हैं कि तुम स्वयं को पहचान नहीं पा रही थी ना पार्वती, इसीलिए तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। महादेव कहते हैं कि पार्वती, तुम साधारण स्त्री कैसे हो सकती हो? तुम शिव की शक्ति हो, शिव की अर्धांगिनी हो, और शिव की अर्धांगिनी कोई साधारण स्त्री कैसे हो सकती है? तुम स्वयं को जानो, तुम स्वयं को पहचानो। तुम आदि शक्ति हो, महाकाली का रूप हो, माँ दुर्गा का स्वरूप हो। तुमसे ही सृष्टि का संचार होता है, तुम सृष्टि की संचारकता हो, तुम ही ने सृष्टि को बनाया है। तुम प्रकृति हो, तुम साधारण स्त्री नहीं हो, तुम जगत जननी हो। माता पार्वती स्वयं के बारे में ये सब जान के काफ़ी ज़्यादा भयभीत हुई, हैरान हुई, क्योंकि माता पार्वती को अपना वास्तविक रूप तो कभी समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वो जिन परिस्थितियों में थी उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता था कि वो एक साधारण स्त्री हैं, साधारण कन्या हैं। परंतु जब वो महादेव से विवाह कर कैलाश पर आई तो उनके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते जा रहे थे, और वही परिवर्तन बाद में आदि शक्ति के रूप में आ गए। उनकी वास्तविक शक्ति जागृत हो गई। उनकी वास्तविक शक्ति जागृत हुई तो वो माँ दुर्गा के रूप में आ गई। आदि शक्ति के रूप में जब वो आई तो संसार में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई, क्योंकि जब शिव और शक्ति अपनी वास्तविकता में आते हैं तो खुशियाँ तो छा ही जाएंगी ना। तब माता पार्वती से महादेव कहते हैं कि पार्वती, अपने वास्तविक रूप से भयभीत मत हो, जो तुम हो उसे स्वीकार करो, क्योंकि अगर तुम स्वयं को ही स्वीकार नहीं करोगी तो संसार को कैसे है? संसार को तुम्हें कुछ नया ज्ञान देना है तो पहले स्वयं को समझो, स्वयं को स्वीकार करो। कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें स्वीकार करना आवश्यक होता है। व्यक्ति हमेशा उन सारी चीज़ों से भागता है जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता है, परंतु भागना ही हर समस्या का हल नहीं होता है, कभी कभी स्वीकार करना भी होता है।